नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और रात के 9 बज चुके हैं और आप देख रहे हैं सर्वश्रेष्ठ प्राइम टाइम डिबेट शो टक्कर सीएनबीसी आवाज पर। सबसे पहले आपको विक्रमी संवत 2080 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। विक्रम संवत 2080 यानी 2080 यानी नववर्ष के मौके पर आज संसद में छुट्टी रखी गई, लेकिन समाजवादी पार्टी के सांसद एसटी हसन और शफीकुर रहमान बर्क ने इस फैसले को बेहद गलत ठहराया। उनका कहना है कि एक वर्ग को खुश करने के लिए संसद में छुट्टी की गई है, तो दूसरी ओर बिहार सरकार ने रमजान में मुस्लिम कर्मचारियों के दफ्तर आने और जाने के घंटों में बदलाव किया, लेकिन इस पर किसी ने सवाल नहीं उठाए। तो आज इसी पर होगी जोरदार टक्कर सीएनबीसी आवाज पर, क्योंकि आज टक्कर में हम बात करेंगे क्या हिंदुस्तानी नववर्ष जैसे रोमन न्यू ईयर होता है, चाइनीज न्यू ईयर होता है, बाकी इटालियन न्यू ईयर होता है, तमाम देशों के अपने नए साल होते हैं, इंडियन न्यू ईयर के मौके के ऊपर क्या कोई धार्मिक एजेंडा चलाने की, पॉलिटिक्स करने की कोशिश हो रही है? आज उसी पर होगी देश की सबसे बड़ी राजनीतिक बहस सीएनबीसी आवाज के टक्कर के बुधवार एडिशन में, यानी वेडनेसडे एडिशन में। जब संसद चल सकती थी तब उसे चलने नहीं दिया गया। रोज हंगामा हुआ, नारेबाजी हुई। अब हिंदू नववर्ष के मौके पर एक दिन की छुट्टी क्या दी गई, सियासी बवाल खड़ा हो गया। On March 22, in various parts of the country, there will be celebration of festivals. Several members have requested that the House may now meet, not on 22nd March. The request of the honorable members, there will be no sitting of the House on March 22, 2023. और धर्म के मानने वालों के लिए भी छुट्टी होनी चाहिए। कल से रमजान भी है, उसकी भी छुट्टी होनी चाहिए। कांग्रेस के समय में ईद में छुट्टियां होती थी, ईद उल जुहा में होती थी, लास्ट फ्राइडे ऑफ रमजान को भी होती थी। अकल के पैदल लोग इस तरह के, इनको ये नहीं मालूम कि आज जो है वो हिंदुस्तान का नववर्ष है, हिंदू नववर्ष नहीं है, ये हिंदुस्तान का नववर्ष है। आरोप लगाए जा रहे हैं कि जानबूझकर एक धर्म की भावनाओं को ठेस पहुंचाने की कोशिश हो रही है। आरोप सीधे मोदी सरकार पर है। इनका नजरिया जो है वो है इनका नफरत फैलाना। हिंदू मुस्लिम बेस पर हर काम करते हैं। ये इस्लाम तो बाहर से आया और तलवार की नोक के ऊपर आया। जब धर्म के नाम पर देश का विभाजन हो चुका है तो इनको और अधिक अधिकार नहीं मांगने चाहिए। विक्रम संवत्सर को भारतीय कैलेंडर माना जाता रहा है। ऐसे में देश के इतिहास, विरासत और संस्कृति से जुड़े इस खास मौके को हिंदू मुसलमान वाली सियासत में क्यों रंगा जा रहा है? और अब वक्त है सुप्रसिद्ध विश्लेषण का। आइए मैं आपको स्क्रीन पर दिखाता हूं हिंदुस्तानी कैलेंडर पर सियासी बड़े बवंडर का विश्लेषण। विक्रमी संवत 2080। क्या है विक्रमी संवत? उज्जैन के सम्राट विक्रमादित्य ने 2000 साल पहले इसकी शुरुआत की। भगवान राम और युधिष्ठिर का राज्याभिषेक इसी दिन हुआ था। मैं बढ़ता हूं आगे। क्या है विक्रमी संवत? वर्षों वृक्षों पर पतझड़ के बाद नए पत्ते आने की शुरुआत होती है। फसल पकने के बाद नया अनाज बाजार में आता है। हिंदुस्तान की मूल सभ्यता, विरासत, इतिहास और संस्कृति का बड़ा प्रतीक माना जाता है, लेकिन सेक्युलरिज्म का डबल चश्मा, दोहरा चश्मा क्या है? अप्रैल 2022 जयपुर और जोधपुर डिस्कॉम ने आदेश जारी किया। और आदेश क्या जारी किया? रमजान में बिजली कटौती रोक का ऐलान किया गया। केवल मुस्लिम बहुल इलाकों में बिजली कटौती पर रोक का ऐलान किया गया। चौतरफा फजीयत के बाद फैसले में बदलाव किया गया, क्योंकि तब नवरात्र भी थे, क्योंकि इसी समय नवरात्र भी आते हैं। जैसे आज नवरात्रि का पहला दिन है, चैत्र नवरात्रि का। सेकुलरिज्म पे दोहरा चश्मा। मार्च 2023 इसी साल की बात है, आज अभी की बात है। बिहार सरकार, जो तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार का राज है, जहां पर बिहार सरकार का रमजान में मुस्लिम कर्मचारियों के लिए एक बड़ा ऐलान और
रमजान में मुस्लिम कर्मचारियों के आने जाने के वक्त में बदलाव किया गया है। तय समय से 1 घंटे पहले आने और 1 घंटे पहले जाने की छूट मिली गई है। हालांकि नवरात्र भी इसी दौर में होते हैं, उस पे भी उपवास रखे जाते हैं, वहां छूट नहीं दी गई है। इफ्तार का दौर पंडित नेहरू से लेकर डॉक्टर मनमोहन सिंह के शासन तक इफ्तार पार्टियां होती रही हैं और सरकारें इसका पैसा देती रही हैं। सरकारी घरों में सरकारी खर्चे पर इफ्तार पार्टियां दी जाती रही हैं। लेकिन बड़ा सवाल जो है, क्या हिंदुस्तानी कैलेंडर की छुट्टी सांप्रदायिक है? इस बड़े मूल सवाल के साथ मैं इस चर्चा को ओपन करता हूं। प्रेम शुक्ला मेरे साथ, भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवक्ता, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं महंत नवल किशोर, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ रिजवान अहमद हैं, जाने माने सामाजिक चिंतक है, पॉलिटिकल बातों पर अपनी बात रखते हैं। सुनील यादव है, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, और मेरे साथ जुड़े हैं वारिस पठान, प्रवक्ता AIMK, और साथ ही शादाब चौहान, नेता पीस पार्टी के। सुनील यादव, इस चर्चा की शुरुआत में आपसे करता हूं। मैं बड़ा स्पष्ट रूप से पूछना चाहता हूं शफीकुर रहमान बर्क को और ST हसन को और साथ ही अखिलेश यादव को इस छुट्टी से तकलीफ क्यों है? देखिए अमीश भाई, मुझे नहीं लगता कि किसी को कोई तकलीफ है। बयान यही बता रहे हैं। हम आप सब लोग हिंदू धर्म को मानने वाले लोग हैं, नहीं हमारे हैं, तकलीफ कहां पर है? देखिए, जब हम धर्म को, आस्था को, मंदिर को, भगवान को, ये हमारा निजी विषय है और ये देश धर्म से नहीं चल रहा है। आपने भी जो अपने कार्यक्रम की ओपनिंग की, उस ओपनिंग से लगा कि पता नहीं क्या हो गया है। अरे आप अपने भी कार्यक्रम की ओपनिंग में ये याद रखिए कि हम आप सब, ये देश संविधान से चल रहा है, आस्था से नहीं चल रहा है। आस्था हमारा आपका निजी विषय है। और अगर ये भाई सवाल इस बात का नहीं है कि आपने नवरात्रि या हिंदू जो सनातन में ये माना जाता है कि नववर्ष आज से शुरू होता है, उसकी सबको बधाई, आपको भी बधाई। लेकिन सरकार ने अगर ये फैसला किया है तो सरकार क्या सिर्फ एक धर्म के लिए काम कर रही है? सरकार क्या संविधान के हिसाब से नहीं काम कर रही है? या सरकार फिर बड़ा फैसला ले ले, सरकार ये कह दे कि हम अपना राष्ट्रीय कैलेंडर इस हिसाब से चलाएंगे, तो हम तो स्वागत करेंगे, आप चलाइए। अरे आप जो 31 परंपरा रही है, 31 आज से दिसंबर नया भी साल आप मनाइए। नहीं, एक सेकंड, अब आपने 1 मिनट अपनी बात को रखना। आप 31 दिसंबर भी नहीं, मनाइए, दो- कोई आपको दो- मना नहीं दोहरा कर रहा। बात नहीं होगी। नहीं, 31 दिसंबर नहीं, भी दोहरी मनाइए। बात नहीं होगी। और नहीं, मेरा सवाल यह है, जब अखिलेश जी या समाजवादी पार्टी की जितनी बारी सरकारें रही, जब वो शासन प्रशासन में रही, जब वो इफ्तार पार्टियां करती थी, तो संविधान तब नहीं था क्या? इफ्तार पार्टियां होती थी कि नहीं होती थी? नहीं था, ठीक बात है। तो फिर हम कह रहे हैं इफ्तार की पार्टी हो सकती है, हम लोग आज इफ्तार की शासन इफ्तार की पार्टी कर सकता है। और बताइए, इसमें संविधान सम्मत क्या काम नहीं हुआ है? क्या छुट्टी संविधान के दायरे से बाहर है? लोकसभा राज्यसभा में सांसदों ने लिखा कि छुट्टी होनी चाहिए उस दिन, क्योंकि गुड़ी पड़वा भी होता है महाराष्ट्र के अंदर। देखिए अमीश भाई, मुझे लगता है कि पॉलिटिकल लोग आकर के कार्यक्रम में कुछ भी बोल के चले जाएं, वो अपनी अपनी लाइन लेंगे, लेकिन एक सम्मानित पत्रकार को निष्पक्ष होकर के मैं निष्पक्षता की बात कर रहा हूं, मैं निष्पक्षता की ही बात कर रहा हूं। हाँ, अगर आप बिहार सरकार की बात करेंगे, जो आपके मित्र की सरकार है, यानी तेजस्वी यादव और नीतीश बाबू की सरकार है, वो सरकार के फैसला लेती है। सेकुलरिज्म का सबसे बड़ा फैसला माना जाएगा वो, जिसमें बिहार सरकार रमजान में मुस्लिम कर्मचारियों को 1 घंटे देर से आने की, 1 घंटे पहले जाने की छूट दे देती है। तो नवरात्र में भी तो व्रत होता है, वहां छुट्टी क्यों नहीं, वहां छूट क्यों नहीं? सवाल पूछा जाएगा, ये क्या वो सेकुलरिज्म है? नहीं, हम तो कह रहे हैं, अरे हम तो कह रहे हैं 9 दिन की छुट्टी कर दीजिए, कौन रोक रहा है? और आप जानते हैं, अरे 1 दिन की छुट्टी पे तो आंसू बहा रहे हैं आप लोग। मोदी सरकार अडानी जी के फैसले पर, अडानी के मामले पर, महंगाई पर, बेरोजगारी पर सर जहां कुछ आप बोल नहीं पा रहे हैं। ये पहली सरकार है कि जो लोग सरकार में हैं वो लोग हंगामा कर रहे हैं। सर जहां आप फंस रहे हैं, जहां आप फंस रहे हैं, अगर वहां आप महंगाई को लेके आ रहे नहीं हैं। कराएंगे विक्रमी संवत राजा विक्रमादित्य ने तब लागू करी थी जब आप और मैं भी नहीं थे, तब ये संसद भी नहीं थी। तो ये विक्रमी संवत तब से चल रही है, राजा विक्रमादित्य के समय से। प्रभु राम का राज्याभिषेक भी इसी दिन हुआ था।
तो इसीलिए ये हिंदू नववर्ष नहीं है, ये हिंदुस्तानी नववर्ष है, जैसे रोमन नववर्ष है, जैसे चाइनीज न्यू ईयर है, जैसे कैथोलिक न्यू ईयर है, वैसे ये इंडियन न्यू ईयर है। दिस इज द इंडियन न्यू ईयर, दैट्स द पॉइंट। मैं इसका रुख करता हूं रिजवान अहमद का, फिर मैं रिजवान अहमद मांग कर रहे हैं आपके कार्यक्रम में। नहीं, रिजवान अहमद, सेकुलरिज्म को ताक पे रख दिया गया है, और ये सरकार जो है ये छुट्टी इसको नहीं देनी चाहिए थी, अपराध करा इस शासन ने, जबकि सरकार का फैसला नहीं है ये। जी हाँ, शुक्रिया शुक्रिया। जय हिंद, वंदे मातरम। अभी हमारे भाई ने, सपा के सुनील भाई ने बोला कि देश संविधान से चलेगा या धर्म से चलेगा। सुनील भाई, सबसे पहले एक काम करिए, एक PIL डालिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में कि संविधान की मूल कॉपी में से प्रभु राम की तस्वीर हटा दें, प्रभु कृष्ण की तस्वीर हटा दें, प्रभु लक्ष्मण जी की तस्वीर हटा दें, नटराज हटा दें, सीता माता की तस्वीर हटा दें। आप तो बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। आपको इसको मुद्दा बनाना चाहिए कि संविधान में प्रभु राम, प्रभु कृष्ण की तस्वीरें क्या कर रही हैं, यह संविधान में धर्म का क्या काम। लेकिन जो संविधान लिखने वाले ने मूल कॉपी में प्रभु राम, प्रभु कृष्ण, नटराज को दर्शाया, प्रभु कृष्ण को, वो उसने सनातनी धर्म के हिसाब से नहीं दर्शाया। ये बड़ी अजीब बात है कि मुसलमान होकर मुझे आपको ये बताना पड़ रहा है। उसने प्रभु राम, प्रभु कृष्ण को भारत की संस्कृति के हिसाब से वहां दर्शाया। तो पहले तो हिंदू धर्म और भारत की संस्कृति में फर्क समझिए। PIL कब डालेंगे ये बताइए, पहली चीज। अब आप बात करते हैं दूसरी अपीजमेंट की। ये हो गया, ये मुसलमान के खिलाफ हो गया, ये हिंदू के अपीजमेंट के लिए हो गया। देखिए, वो पूजनीय थे, आदरणीय थे, सब उनसे प्यार करते थे। कौन? नेताजी मुलायम सिंह यादव जी। लेकिन यह भी सत्य है कि अयोध्या से उनका नाम जुड़ा है और वो जुड़ा रहेगा इतिहास में, और गोली से जुड़ा रहेगा। भाजपा ने उनको पद्म विभूषण दिया। क्या आपने एक बार यह कहा कि भाजपा यादव वोटों पे डोरे डाल रही है, यादव वोटों को अपोज कर रही है? नहीं, हमें यह सम्मान नहीं चाहिए। RSS ने अपनी नेशनल कन्वेंशन में नेताजी को सम्मान दिया। क्या आपने इसका विरोध किया कि क्यों आप क्या यादव वोटों पे डोरे डाल रहे हैं, अपीजमेंट कर रहे हैं? नहीं किया, क्योंकि वो आपको सूट करता था। हर जगह जी भारतीय संस्कृति को के कंधे पर गोली रख के राजनीति की मत चलाइए, इसीलिए आप लोगों को नुकसान हो रहा है। अभी जब 1-1 लाख रुपए बंटने की बात आई तो अखिलेश यादव जी ने उसका स्वागत किया, बहुत अच्छी बात है, किया। सनातन धर्म, सनातन संस्कृति, भारतीय संस्कृति से आप दूर नहीं भाग सकते। संक्षेप में, ये ओपनिंग रिमार्क्स है, संक्षेप में रखें। ओके। सुनील यादव, 30 सेकंड में रिबटल। अखिलेश जी ने जो बात बोली, क्या आपको लगता है वो अवॉइड हो सकती थी बात? क्योंकि ये फैसला सरकार का नहीं है, शासन का नहीं है, सांसदों के अनुरोध पर चेयर ने यह फैसला किया है। आप खुद MLC रहे हैं, आप इस बात को जानते हैं। ठीक बात है। अच्छा, एक बात तो मैं कहूंगा कि आप, ठीक है, ये बात मानी गई कि माननीय अखिलेश यादव जी ने इस बात को कहा कि भाई अगर आप पैसे दे रहे हैं जिले में तो 1 लाख रुपए क्यों दे रहे हैं, फिर तो 10 करोड़ रुपए दे दीजिए, छुट्टी की बात मंदिरों में पूजा पाठ हो जाए, हवन मारता हो जाए। अरे हमारे उसी पे आ रहे हैं। और एक दूसरी बात आई कि जो संविधान में भगवान राम की, सीता की, भगवान नटराज की, भगवान कृष्ण की तस्वीर लगी है, तो हमारा संविधान तो वही सिखाता ना। भगवान राम का जो रामराज है वही तो संविधान का मूल है। संविधान का मूल क्या सिखाता है? वही बात सिखाती है जो भगवान राम का जीवन रहा है। हमने कई बार कार्यक्रमों में कहा कि समाजवादी व्यवस्था कहां से निकली? समाजवादी व्यवस्था निकली भगवान राम के जीवन से। उन्होंने छुआछूत के खिलाफ लड़े, वो बराबरी के खिलाफ लड़े, वो पूंजीपतियों के खिलाफ लड़े। तो समाजवाद की बात तो वहां से निकली, बराबरी की बात तो वहां से निकली। तो बिना भगवान राम के समाजवाद पूरा ही नहीं होता है। लेकिन दिक्कत यह है कि हम समाजवादी लोगों को
तथाकथित जो हिंदूवादी लोग हैं वो कहते हैं कि हम हिंदुओं के विरोध में हैं। अरे हमसे बेहतर हिंदू हैं क्या आप लोग? या बीजेपी वाले हमसे बेहतर हिंदू हैं? या आरएसएस वाले हमसे बेहतर हिंदू हैं? 30 सेकंड जी 30 सेकंड दिए आपको, 30 सेकंड दिए रिजवान अहमद, देन वारिस पठान एंड अमीश भाई, प्रेम शुक्ला जी। बहुत खूबसूरत, सुनील भाई ने बड़ी खूबसूरत बात कही। तो उन्होंने मान लिया कि प्रभु राम सिर्फ हिंदू का प्रतीक नहीं है, वो भारत का प्रतीक है, और राम राज्य सिर्फ एक हिंदू के लिए नहीं है पर वो पूरे भारत के लिए है। बस बात खत्म हो गई। इसी तरह जो ये पार्लियामेंट में छुट्टी हुई है, ये हिंदू का प्रतीक नहीं है, ये पूरे भारत का प्रतीक है, इसलिए हुई है। बात खत्म हुई। चलिए, मुबारक हो आपको। ओके, वारिस पठान, जो छुट्टी हुई है वो पूरे हिंदुस्तान का प्रतीक है। डू यू एग्री विद दिस स्टेटमेंट? पहली बात, अमीश भाई, भाजपा सरकार हिंदू मेजोरिटेरियन अपीजमेंट पॉलिटिक्स कर रही है। पार्लियामेंट क्या है, संसद क्या है? एक टेंपल ऑफ डेमोक्रेसी उसको बोला जाता है। पूरे देश की आवाम, जनता चुनती है अपने अपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को, उनको लोकसभा में भेजती है, कुछ राज्यसभा में चले जाते हैं। लोकसभा में जाकर जनता को ये ऐसा फील है कि हमारे लोग जाकर वहाँ पर बात रखेंगे, हमारी विकास की बात करेंगे, कामकाज होगा जिससे लॉ बनेगा, देश आगे बढ़ेगा। देश के अंदर कामकाज के लिए लोगों एमपी बना के उनको वहाँ पे भेजते हैं। मगर हमारे पार्लियामेंट में हो क्या रहा है? पहली मर्तबा ये देखा जा रहा है कि जो रूलिंग पार्टी है वही पार्लियामेंट का बहिष्कार कर रही है। हर दिन पार्लियामेंट सदन वो हो रहा है, स्थगित हो रहा है, करोड़ों रुपया वेस्ट हो रहा है टैक्स पेयर का, कुछ देश का काम आगे नहीं बढ़ा जा रहा है। तो उसकी जगह पर सरकार को वहां पर सोचना चाहिए ऐसा क्यों हो रहा है, ये किसका नुकसान हो रहा है? देश का नुकसान हो रहा है। अब वहां पर आप जाके छुट्टी भी डाल देते हो। चलिए, अब देश संविधान से चलेगा या आस्था से चलेगा? अगर आस्था का ही सवाल है तो रमजान महीना भी आ रहा है, अब रमजान में भी छुट्टी कर दो, आपका भी नया साल है पार्लियामेंट को बंद कर दो, क्या फायदा है? ना डिबेट। अरे हमीद भाई सुनिए, आपका भी तो नया साल है। ये माफी के चक्कर में पूरा पार्लियामेंट को मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, आपका भी तो नया साल है, बड़ा बजट सेशन चल रहा है, आप भी तो हिंदुस्तानी है, तो ये आपका भी तो नववर्ष हुआ। बिल्कुल हिंदुस्तानी है, तो फिर आपका भी तो नववर्ष हुआ। ये बिल्कुल हिंदुस्तानी है। मैं तो बोल रहा हूं अमीश भाई, रमजान भी शुरू हो रहा है, बंद कर दो पार्लियामेंट को, रमजान की भी छुट्टी दे दो, सब रोजा रखेंगे, आराम करेंगे, नव वर्ष की सबको शुभकामनाएं। ऐसे तो नवरात्र भी चल रहे हैं, ऐसे तो 9 दिन नवरात्र है। ये 9 दिन जो है वो माँ भगवती को समर्पित होते हैं, माँ दुर्गा को समर्पित होते हैं, ऐसे तो नवरात्र भी चल रहे हैं। लेकिन ये हिंदुस्तानी नववर्ष की छुट्टी है, नवरात्र के उपलक्ष्य में छुट्टी नहीं हुई है, हिंदुस्तानी नववर्ष के उपलक्ष्य में छुट्टी हुई है। वो हिंदुस्तानी नववर्ष तो आपका भी है। 31 दिसंबर को आप विदेशी न्यू ईयर पे तो छुट्टी डिमांड करते हैं, लेकिन हिंदुस्तानी नववर्ष पे छुट्टी नहीं होनी चाहिए। कैलेंडर में डाल दो। है कैलेंडर है, विक्रमी संवत का कैलेंडर रखिए आप अपने घर पे, किसी ने मना करा है? नहीं अमीश भाई, 24 का चुनाव आ रहा है ना, ये उसकी तैयारी हो रही है। पार्लियामेंट क्यों नहीं चलने दे रहे थे इतने दिन से? अडानी के ऊपर माफी मांगो। अरे माफी के चक्कर में पूरे देश का बेड़ा गर्क कर दिया है लोग ने इतने दिन से, उस पे आप क्यों बहस नहीं करते? अरे हमने लगातार चलना चाहिए, नहीं चलना चाहिए? पिछले 9 दिन, पिछले 7 दिनों से उसी पे चर्चा हो रही है। एक दिन में 2 चर्चाएं हुई है, लेकिन प्रेम शुक्ला कौन हल करेगा? प्रेम शुक्ला को एमपी बना के भेजा, चुन के, वो क्या कर रहे हैं? प्रेम शुक्ला, मेरा सीधा सवाल, प्रेम शुक्ला जी, मेरा सवाल बहुत सीधा है। जी अमीश जी, आप अपीजमेंट पॉलिटिक्स कर रहे हैं, आरोप है, और प्रमोद तिवारी कह रहे हैं, प्रमोद तिवारी को भली भांति जानते होंगे, कांग्रेस के डिप्टी लीडर है राज्यसभा में, कांग्रेस के समय पर ईद पर छुट्टी होती थी, रमजान के आखिरी शुक्रवार को छुट्टी होती थी। मैं इसका मुद्दा उठाऊंगा। तो ये अपने आप में सिद्ध कर रहा है, देखिए ये अपने आप में सिद्ध कर रहा है कि तुष्टीकरण की राजनीति कौन कर रहा है, कि रमजान के वो कह रहे हैं आप कर रहे हैं, को छुट्टी शफीक और रहमान बर्क कह रहे हैं आप कर रहे हैं, रामनवमी पे छुट्टी नहीं होती थी। नहीं तुष्टीकरण देख लीजिए ना आप, उनके बयान में ही तुष्टीकरण छिपा हुआ है कि रमजान के आखिरी शुक्रवार को छुट्टी होती थी, लेकिन रामनवमी को छुट्टी नहीं होती थी, चैत्र प्रतिपदा को छुट्टी नहीं होती थी। तो ये कौन कर रहा था? आप ही बता रहे हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के जमाने में आपने रोजा इफ्तार शुरू कर दिया। पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेके श्रीमान राहुल गांधी तक या डॉक्टर मनमोहन सिंह तक किसी ने नवरात्रोत्सव में, चैत्र नवरात्र में या शारदीय नवरात्र में, कहीं भी नवरात्र के व्रतियों के लिए फलाहार का प्रबंध किया हो, ऐसी कोई छवि
अगर किसी भी समाचार पत्र या समाचार चैनल के किसी आर्काइव में हो तो कृपया दिखा दें। तो ये भेदभाव कौन कर रहा था? ये भेदभाव, पक्षपात ये कर रहे थे कांग्रेसी और तथाकथित सेकुलर। अभी श्रीमान साजन जी जो कह रहे हैं, साजन जी कृपा करके बता दीजिए ना कि समाजवादी पार्टी तो लगातार रोजा इफ्तार की दावतों का आयोजन सत्ता काल में सरकारी खर्च पर करती रही है। नवरात्रोत्सव पर क्यों नहीं खर्च किया? होलिकोत्सव पर क्यों नहीं खर्च किया? दिवाली मिलन पर क्यों नहीं खर्च किया? हिंदुओं के पर्व पर नहीं थे क्या? तो तुष्टिकरण की राजनीति कौन कर रहा था? शदाब चौहान, आपका भी नववर्ष है, ये हिंदुस्तानी नववर्ष है, इसलिए बधाई आपको भी। नहीं, अगर इसको हिंदुस्तानी नववर्ष के रूप में ट्रीट करना है तो सरकारी कार्यक्रम जितने भी होते हैं वो इस कैलेंडर के अनुसार होने चाहिए। चुनाव की डेट की घोषणा इस हिसाब से होनी चाहिए। सब कुछ करिए, लेकिन जो छुट्टी क्या लॉजिकल बात कर रहे हैं? 31 दिसंबर को और 1 जनवरी को आप साल का नया दिन मनाते हैं और 31 दिसंबर को साल का आखिरी दिन मनाते हैं। क्या 1 जनवरी को पूरे देश में चुनाव हो जाते हैं? हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, कभी भी बनाइए। हमें नए साल में, मैं कोई नए साल का योद्धा नहीं हूं कि मुझे सेलिब्रेट जरूर करना है, वो छोड़िए आप। मैं कह रहा हूं जिसको मानते हैं उसको करिए ना। लेकिन जो इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, जब आप एक तरफ छुट्टी करेंगे और दूसरी तरफ आप जुमा अलविदा और रमजान के रोजे की नहीं करेंगे, रमजान में उसकी नहीं करेंगे जुमे की, तो डिस्क्रिमिनेशन नजर आएगा। आप ये बताइए, क्या भारत आस्था से चलेगा? अगर चलेगा, जो पार्लियामेंट की छुट्टी हुई है क्या उसको एक्सटेंड किया जाएगा पार्लियामेंट को, या जनता के पैसे को बर्बाद कर दिया जाएगा? या ये एक हिंदू राष्ट्र की तरफ बढ़ते हुए कदम 2024 के चुनाव के लिए? उससे पहले मंदिर का भी उद्घाटन होने जा रहा है, राम मंदिर का, क्योंकि एक प्री प्लान्ड एजेंडा नजर आता है। अगर एजेंडा नहीं है, अगर वाकई में सम्मान है, सभी धर्मों का सम्मान है, तो कीजिए। आपने हज सब्सिडी का खत्म की, अच्छा किया, मैं वेलकम करता हूं, क्योंकि उससे मुसलमानों का फायदा नहीं होता था, उससे एयर इंडिया का फायदा होता था। तो जो काम आस्था के नाम पर लूट मचती है वो गलत है। 1 लाख रुपए क्यों दे रहे हैं आप किसी त्योहार को? क्या रमजान सेलिब्रेशन के नाम पर आप हर जिले को 2 लाख रुपया देंगे? नहीं देंगे, क्योंकि दिल के अंदर नफरत है। आप पर्टिकुलर एक कौम को इस देश की सुपीरियर कौम बनाना चाहते हैं, जो भारत के मूल सिद्धांतों के विरोध में है, उसके खिलाफ है। और बीजेपी जानती है कि अगर ये ना किया तो वो चुनाव नहीं जीत सकते। इन्हीं नफरतों की बुनियाद पर चुनाव जीतेंगे। कश्मीर में शारदा पीठ का यानी अमित शाह ने उद्घाटन किया है। इस समय की बड़ी खबर है, नवरात्र का पहला दिन है, मंदिर का खुलना एक नई शुरुआत है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि कश्मीर में शारदा मंदिर का उद्घाटन किया है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने इसका उद्घाटन किया। इस समय की बड़ी खबर है, कश्मीर में शारदा मंदिर है, उसका उद्घाटन किया है अमित शाह ने। मेरे साथ जुड़े हुए हैं महंत नवल किशोर जी। ये तस्वीरें आप वहां देख रहे हैं, कितना सेलिब्रेशन का मूड है। महंत नवल किशोर जी, पहले तो आपको हिंदुस्तानी नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। और इस कैलेंडर पर इतना बवंडर मच गया है, आप क्या कहना चाहते हैं? गलत हो रहा है सब कुछ? अमित जी, आपको नव संवत्सर 2080 का एवं पावन नवरात्रों की सभी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं जी। देखिए, वास्तव में क्या है, इस देश के कुछ लोगों को एक पक्ष देखने का अभ्यास परिपक्व हो गया है। इसलिए इनको कुछ सनातन का होता है, भारत का कुछ होता है तो संकीर्णता पैदा हो जाती है। कई दिन से हाउस चल नहीं रहा था, लोकसभा में हायतोबा मचा हुआ था। आज जगदम्बा भगवती का पूजा प्रारंभ हुआ है, नव संवत्सर प्रारंभ हुआ है। और मैं देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी और लोकसभा में जितने सांसद हैं सबकी भरपूर प्रशंसा करना चाहता हूं, जिनको अपने पूर्वजों की परंपरा और भारत का मूल सिद्धांत याद आया है। और हम देखिए, पता नहीं क्यों संकीर्णवाद पैदा हो गया है। ये नववर्ष केवल हिंदुओं का तो है नहीं, पूरे देश का है, सभी सनातनियों का है, पूरी मानव जाति का है। क्योंकि पूर्व काल में तो सब सनातनी ही थे भाई। आपकी पूजा पद्धति खूब हो, देश को तो मानो, देश की परंपराओं को तो मानो भाई। ये किसी व्यक्ति का नववर्ष थोड़ी है, हम सबका नववर्ष है। तो मुझे लगता है ऐसे बड़े उल्लास के साथ मनाना चाहिए, इससे आपसी प्रेम और लगाव बढ़ेगा। अब मैंने कहा नहीं कि कुछ लोगों को हर कार्य में राजनीति दिखाई देती है, तो वो भी एक हो सकती है उनकी मजबूरी, को उनको बोलना ही बोलना है। ठीक है, परंतु मैं कहूंगा कि अपनी प्राचीन परंपरा को तो धूमिल मत करो कम से कम भाई। नववर्ष हमारा सबका है और नववर्ष मंगलमय हो,
सब लोग तो उत्साह आप के साथ पैनल पे आनंद के सभी साथ को भगवती नववर्ष की जगदम्बा बधाई का दे रहे हैं। उपासना कर पाए, वारिस अपनी पठान, परंपरा के क्या दिक्कत जी है? जी वारिस जी, बधाई नहीं तो दूंगा। आपको भी मिल रही है। ये हिंदुस्तानी नववर्ष जो है ये तो सबका है, सभी को आपको भी इसकी शुभकामनाएं दी जा रही है। ऐसा तो है नहीं है सिर्फ कि किसी एक का है, सबका है, आपका भी है। देखिए अमीश भाई, संविधान ने सबको इजाजत दिया है अपने अपने त्योहार बनाने का, अपने अपने रिलीजन प्रैक्टिस करने का, सबको अधिकार है। और हमारा देश तो यही तो है, धर्मनिरपेक्ष देश है। धर्मनिरपेक्ष देश है हमारा। सेकुलरिज्म की हम दुहाई देते हैं, गंगा जमुना तहजीब की हम बात करते हैं, लेकिन जब मोदी जी ये बोलते हैं ना, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, वो फिर जुमला और खोखला लगता है कि आप सिर्फ और सिर्फ मेजोरिटेरियन अपीसमेंट की पॉलिटिक्स करते हो। आप वारिस पठान, बड़ी आपने अच्छी बात करी कि हमारा देश सेकुलर है। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, बिहार में आपके 5 विधायक हैं, उन 5 विधायकों ने इस बात का विरोध करा, मुझे पता है, क्योंकि आप सेकुलरिज्म पे इतना बिलीव करते हैं। आपके इन 5 विधायकों ने इसका जरूर विरोध किया होगा, और अगर विरोध किया है तो एक्सपोज करिएगा सब चीजों को, और अगर आपने विरोध किया है तो जरूर बताइएगा, मेरी जानकारी में शायद नहीं है। बिहार सरकार का रमजान में मुस्लिम कर्मचारियों के लिए एक बड़ा ऐलान है, बड़ा तोहफा है। रमजान में मुस्लिम कर्मचारियों के आने और जाने के वक्त में बदलाव किया गया है। तय समय से 1 घंटे पहले और आने के 1 घंटे पहले जाने की छूट है। इस फैसले का विरोध कर रहे हैं। ये गवर्नमेंट कर्मचारियों के लिए है कि किसके लिए? क्या उसकी वजह से असेंबली को बंद कर दिया? गवर्नमेंट कर्मचारियों के लिए क्या ये सेकुलर फैसला है? बिहार की सरकार अगर रमजान में अगर नीतीश कुमार की अगर सरकार रमजान में उपवास रखा जाता है तो चैत्र नवरात्रों में, नवरात्रि में भी उपवास रखा जाता है, तो फैसला तो दोनों के लिए होना चाहिए। इसमें हिंदू मुसलमान को इसमें बोलना चाहिए कि जिसका उपवास ले, वही है अमीश भाई, सुनिए आप बोलने दीजिए। आगे और पीछे दोनों तरफ पब्लिक तक आपका मैसेज नहीं, बिहार सरकार ने कहा केवल मुस्लिम लोगों के लिए अपने धर्म बनाने का पूरा अधिकार है। स्वामी जी, मगर जो बीजेपी की सरकार है, वारिस पठान, आप भाग रहे हैं मेरे सवाल से। आप सेकुलरिज्म के पैरोकार बन रहे थे अभी तक। अरे मैं कहाँ भाग रहा हूँ आपके सवाल से? आप जवाब दीजिए ना। आप सेकुलरिज्म के पैरोकार बन रहे थे, क्या बिहार सरकार का ये फैसला जायज है? मैं तो सेकुलरिज्म को मानता हूँ। अगर आप सेकुलरिज्म को मानते हैं तो ये फैसला जायज है, हाँ या ना में बोलिए। सेकुलरिज्म को अच्छा ठीक है, मैं तो पैरोकार हूँ सेकुलरिज्म का, संविधान का। आप नहीं हो क्या अमीश भाई? चलिए मेरी बात का जवाब दीजिए। मैं तो पैरोकार हूँ, तो तभी तो सवाल पूछ रहा हूँ आपसे। अभी आप तो सबसे बड़ा सूरमा बन रहे थे, सबको त्योहार बनाने का अधिकार है। सूरमा बन रहे थे कि देखिए मगर ये सेकुलरिज्म में कैसे छुट्टी हो सकती है, हाय तौबा बचा रहे थे। इस पर आपका क्या कह रहा है? तो देश आस्था पे चलाएंगे आप? देश आस्था की बुनियाद पे चलाएंगे? मैंने बिहार का सवाल पूछा। चलिए मुझे एक बात का जवाब दे दीजिए। फिर मेरी आस्था का क्या? अभी देवगन की आस्था है तो वारिस पठान की भी आस्था है। दोनों एक वाले संविधान नजर में, दोनों को फंडामेंटल राइट है, दोनों को फंडामेंटल राइट दिया संविधान ने। आपको मुझे दोनों को दिया है ना राइट, अधिकार दिया है। आपका मेरा दोनों का अधिकार है संविधान के हिसाब से। तो खाली देवगन की आस्था का सम्मान किया जाएगा, वारिस पठान की आस्था का सम्मान नहीं करेंगे। मोदी जी को बोलो फैक्ट्स की बात करिए ना। मैंने आपसे सवाल पूछा, अब इधर उधर की बात कर रहे हैं। यू आर पासिंग योर टाइम, आप टाइम पास कर रहे हैं। इधर की बात नहीं, मैंने सवाल पूछा आपसे, वारिस पठान पॉइंट पे बोल रहा हूं। एक सेकंड ऑडियो डाउन करिए वारिस जी का। वारिस जी, मैं अगले 5 सेकंड में दोबारा आपसे सवाल पूछ रहा हूं। जो बिहार सरकार ने फैसला लिया है वो सही है गलत है? चूज वन। सही है तो सही बोलिए, गलत है तो गलत बोलिए। क्या है आप? मैं तो बोल रहा हूं मोदी सरकार की नीति टोटल गलत है। बिहार सरकार की बात कर रहा हूं, मोदी सरकार की बात कर रहे हैं। अपीसमेंट पॉलिटिक्स है, सबका साथ सबका विकास। अरे बिहार हिंदुस्तान का हिस्सा है क्या नहीं है बताइए? डबल स्टैंडर्ड आपका एक्सपोज हो रहा है। बिहार कहां गए? बिहार क्या? बिहार पाकिस्तान में है? बिहार हिंदुस्तान में, बिहार हिंदुस्तान का हिस्सा है। मैं बिहार की बात कर रहा हूं। हमारा एक वहां पे एमएलए है, एक हमारा एमएलए। बिहार सरकार ने अगर कोई किया है, मोदी सरकार ने कुछ किया है, तो फिर मुसलमानों की आस्था के लिए भी करना पड़ेगा ना। खाली आप ऐसा नहीं कर सकते। चलिए नवरात्र भी तो है बिहार के अंदर। क्या बिहार के लोग नवरात्र नहीं रखते? लोग ट्वीट करके बताएं आप लोग कितने नवरात्र रखते हैं। मेरे बिहार के जो भाई बहन है बताएं वहां कितने लोग नवरात्र रखते हैं। 9 दिन नवरात्र है तो वहां पर नवरात्र 9 दिन नवरात्र है। 9 दिन छुट्टी करेंगे वहां पे। छुट्टी नहीं, 1 घंटा आने ना। कहानी को बदलिए मत। 1 घंटा पहले जाना, 1 घंटा पहले आना। 30 दिन का रमजान है। जब वो मानते हो तो ये भी मानना पड़ेगा। नवरात्र है, 9 दिन छुट्टी कर देंगे आप। ओके, प्रेम शुक्ला जवाब दीजिए, चलिए जवाब दीजिए। चलिए इक्वालिटी 9 दिन हम नवरात्र के लिए बंद कर दीजिए, 30 दिन रमजान के लिए बंद कर दीजिए। ना 9 दिनों की बात हुई है ना 30 दिनों की बात हुई है। दीजिए, चलिए कर दीजिए। प्रेम शुक्ला सेकुलरिज्म को जो भी मानता है, बिहार सरकार का जो फैसला है वो सेकुलरिज्म के अनुकूल है। लेकिन सांसदों की 1 दिन की छुट्टी
जी सेकुलरिज्म के अनुकूल नहीं है, वो उस खांचे में फिस्ट नहीं बैठता। देखिए, तो साफ तौर पर दोगलापन है। आप देख ही रहे हैं, अभी सेकुलर सेकुलर बार बार कह रहे हैं ना। अभी आप श्रीमान वारिस पठान से कह दीजिए अम्बे मातु की जय बोल दे, वो है हिम्मत तो। मैं अल्लाह अकबर बोलने के लिए तैयार हूं। मैं डिवाउट हिंदू हूं, मैं सनातन में विश्वास रखता हूं, लेकिन अल्लाह अकबर कहने से मेरा हिंदुत्व तो कहीं से भी खंडित नहीं होता। अगर ये सेकुलर हैं, सच्चे सेकुलर हैं, दोगले नहीं हैं, तो अम्बे मातु की जय बोल दें, करवा लीजिए इनसे। मैं अल्लाह अकबर बोलता हूं और उसके बाद भी मैं गर्व गोत्री शुक्ल ब्राह्मण रहूंगा, मैं सनातनी हिंदू हूं, मैं देवी का उपासक रहूंगा। लेकिन ये जरा बोल के दिखाएं, अगर ये सेकुलर तो बोल के दिखाएं, अरे मुझे जरा हिम्मत तो बोल के दिखाएं। देखिए बेनकाब हो गए ना, ये चेहरा बेनकाब हो गया ना, इनका सेकुलरिज्म का बुर्का बेनकाब हो गया ना। बताइए ना सच्चे सेकुलर है, इसमें क्या है? अगर आपको लगता है अगर सेकुलरिज्म यही है तो वो कहते मैं अल्लाह अकबर बोल रहा हूँ। इनकी विकृति यही है। ये वही लोग हैं जो पाकिस्तान रजाकारों के साथ जाना चाह रहे थे। ये वही लोग हैं जिन्होंने राम राज्य इसीलिए बता रहा हूं, संविधान को नहीं मानते। ये सिर्फ आस्था की बुनियाद पर। अरे आप बोलिए, कोई रोक नहीं है आपको। ओके, शदाब चौहान सेकुलरिज्म के पूरा पैरोकार आप भी बन रहे थे। बिहार सरकार का फैसला सही है गलत है? बिहार सरकार ने तो फैसला लिया रमजान के मौके पर, देखिए मुस्लिम कर्मचारियों के लिए। नीतीश पहले हाँ या ना में जवाब दीजिए, फिर कहानी को आगे बढ़ाइए। नीतीश जी के साथ, हाँ बिल्कुल उनका फैसला स्वागत योग्य है। नीतीश जी हमारे साथ गठबंधन में है, इसीलिए तो फैसला है, क्योंकि यही तो भागीदारी है, यही तो न्याय है कि सभी की धार्मिक आस्था का सम्मान हो, किसी के साथ भेदभाव ना हो। और नवरात्र का भी मौका है तो हिंदू भाई लोग सवार में मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। नहीं, क्या हिंदू भाइयों और बहनों को भी राहत ये मिलनी चाहिए जो मुस्लिम भाई और बहनों को मिली? नवरात्रि का भी तो मौका है, उनका नाम क्यों नहीं लिया इस फैसले में? बिल्कुल इक्वली सबको मिलना चाहिए। कब मना क्यों नहीं मिला? क्यों नहीं मिला? जो जिसकी आस्था है, तो नवरात्रि में क्यों नहीं मिला? सुनिए, अब सुन लीजिए आस्था के अनुरूप तो रमजान में व्यवस्था मुस्लिम की कर्मचारियों के लिए आवश्यकता लिया, है, वो आवश्यकता सबको मिलनी चाहिए। आस्था के अनुरूप, आवश्यकता के अनुसार व्यवस्था मिलनी चाहिए। हम कह रहे हैं कौन सी ये आस्था बातें है मत कीजिए डिस्क्रिमिनेशन वाली। दूसरी बात, अभी तो प्रेम साहब नवरात्र में हिंदू का आया तो आरती पूजा करके आओ सरकारी दफ्तर में, मोहम्मद रसूलुल्लाह क्यों नहीं बोला गया? ये वहाँ एक तरफा हो रहा तो क्या बोला है? आपको अच्छा लग रहा है, यहाँ हुआ तो अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि एक तरफ केवल मुस्लिम समाज को पोषक करने की आदत पड़ गई है। प्रेम शुक्ला को आप कह रहे घर वापसी कर लीजिए। प्रेम शुक्ला, यहाँ पार्टियां होती थी, प्रेम शुक्ला को बुलाइए, देन रिजवान अहमद, देन सुनील यादव। अब 90 वर्ष में छुट्टी हो गई, पेट में दर्द हो रहा है। ये जो एक तरफापन है, देखिए मतलब ये कितनी संकीर्ण सोच है। उन्होंने अल्लाह ऊपर बोला तो आप बोले आप घर वापसी कर लीजिए। कितनी संकीर्ण सोच है, आप उनको धर्म बदलने को कह रहे हैं। अरे हमसे तो रोज मैंने तो मशवरा दिया है, मशवरा दिया है भाई। नहीं मशवरा दिया अभी अपने भाई को करना है। एक एडवाइस वो भी आपको देंगे, एक लेजिटिमेट एडवाइस के साथ जो धर्म संस्थापित है, प्रेम शुक्ला, मैं उसको मानता हूँ। आप अभी 1400 साल पहले, ये विक्रम संवत्सर जो है ना, उसके प्रारंभ होने के 700 वर्षों के बाद आपका ये पंथ प्रारंभ हुआ है मित्र। आपका पंथ अभी नया नया है, हमारा पंथ प्राचीनतम है और ये सृष्टि के साथ प्रारंभ हुआ है। दुनिया आपका संकट यही है कि बच्चे हैं, कच्चे हैं, और आप इस तरह जो हरकतें कर रहे हैं उसको कहते हैं लुच्चे हैं। आपको सच्चे बनने की आवश्यकता है, तो आपको सनातन को स्वीकारना होगा, लेकिन आप सच्चे नहीं हो सकते हैं क्योंकि कच्चे, बच्चे और लुच्चे। आप क्या है इसमें लुच्चे हैं? आप लुच्चे हैं, बोलो। नहीं भाई, आप लुच्चे नहीं है। मैं तो एकदम से सनातनी हूँ, स्वीकार रहा हूँ ना। मेरा धर्म कांच की तरह कमजोर नहीं है कि जो किसी की जय बोल देने से खत्म हो जाए। आपका धर्म जो है इतना कमजोर है, आपका अकीदा इतना कमजोर है मियाँ
कि वो सिर्फ अंबे मात की जय बोलने से खंड खंड हो जाता है, चूर चूर हो जाता है, चकनाचूर हो जाता है। आप कितने कमजोर हो, आपकी कमजोरी दिख रही है, चेहरे पे कैसे पसीना आ गया है। विश्वास रखता है बात करें धर्म की, क्या पंथ की बात करोगे आप? हमें हमारी चिरकुट कहीं के। मेरा अकीदा किसी पर आस्था नहीं, पर आपने देखिए शदाब चौहान, आपने मुंह में उंगली डाली, आपने बोला अब इन्होंने अल्लाह अकबर बोल ही दिया तो घर वापसी कर ले, प्यार से कर ले। ये बोलने की कोई आवश्यकता नहीं थी, और ये हिंदुस्तानी नववर्ष की छुट्टी है। एक बात बताइए, अमीर जी, मैं तो घर में ही हूँ, मुझे घर में रहने के लिए मुझे अंग को भंग कराने का जो है काम नहीं करना पड़ा है जी। इनको तो अंग भंग कराना पड़ा है। ठीक है, ये विषय नहीं है मेरा, ये विषय नहीं है मेरा। तो अपना अंग जो है समग्रता में रखकर जो है आज भी जो है समग्र विश्व की सारी जो है शक्तियों को स्वीकारने वाला व्यक्तित्व हूँ। आप एग्री करिए, डिसएग्री करिए, आपका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। ये विषय देखिए, मैं कह रहा हूँ विषय पर आते हैं। इट इज अ पॉलिटिकल डिबेट, विषयांतर हो रहा है। मेरा निवेदन है विषय पर आते हैं। प्रमोद तिवारी ने क्या बोला, शफीकुर रहमान बर्क ने क्या बोला, फिर सुब्रत पाठक ने क्या बोला, ये तीनों चीजें हमारे सामने हैं। रिजवान अहमद, क्या सेकुलरिज्म खतरे में आ जाता है जैसे ही विक्रमी संवत 2080 के पहले दिन छुट्टी होती है? और ये सांसदों की रिक्वेस्ट भी हुई। इट इज नॉट अ पॉलिटिकल डिसीजन। सांसदों की छुट्टी से वोट कैसे मिल जाएगा किसी को? छुट्टी तो सांसदों की करी जा रही है। अमीश भाई, अभी बहुत देर से मैं बैठा था, किसी ने आवाज आई कि साहब वो 1 लाख रुपए क्यों दे रहे हैं और ये क्या कर रहे हैं योगी जी। भाई 3 लाख करोड़ का रेवेन्यू है मंदिरों का, जिसमें मंदिर लगभग 30% सरकार को देते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन फी, ऑडिट फी और कॉमन गुड फी। पढ़ लिया करो भाई, पढ़ लिया करो। हम क्या देते हैं? ठेंगा देते हैं। तो जो हिंदू पर सरकार खर्च कर रही है वो मंदिरों के हिस्से से भी बहुत कम है। अखिलेश यादव ने बिल्कुल सही कहा, बहुत कम दे रहे हैं योगी जी। 10-10 लाख रुपए देने चाहिए जो मंदिरों से आए हैं। हम क्या दे रहे हैं? कुछ नहीं दे रहे हैं, सिर्फ मांग रहे हैं हाथ फैलाकर। 2.32% जीडीपी का रेवेन्यू आता है मंदिरों से। मस्जिदों से क्या आता है? मदरसों से क्या आता है? मरकजों से क्या आता है? सिर्फ कटोरा आता है कि हमें ये दो, कुछ नहीं आता है। पहली चीज। दूसरी चीज, देखो भाई, मानो या ना मानो अमीश भाई, एक पेड़ है भारत, उसकी जो जड़ है वो जमीन में है, ऊपर से बहुत सी चीजें ग्राफ्टिंग कर दी गई हैं। जैसे हमारे मलियाबाद में एक दशहरी के पेड़ पर 360 तरीके के आम ग्राफ्ट कर दिए गए हैं। भैया मानो या ना मानो, जो भारत की जड़ है वो तो सनातन है, और इस सनातन की खुशबू तुम्हारे ग्राफ्ट करे आमों में भी आएगी। तुम जितना लड़ लो, जितना भड़ लो, सनातन संस्कृति ही जमीन से जुड़ी है, वो ही भारत की पहचान है। ये लैंड ऑफ रामा, लैंड ऑफ बुद्धा, लैंड ऑफ महावीरा, लैंड ऑफ कृष्णा है। लैंड ऑफ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरेबिया में है, यहां नहीं है। तो भारत की पहचान संस्कृति से है। इस संस्कृति का सम्मान नहीं करोगे तो डिबेट में आने का मौका तो मिल जाएगा, लेकिन YouTube पर जब जाके देखोगे तो गालियां बहुत पड़ रही होंगी तुमको। शदाब चौहान वांट्स टू रिस्पॉन्ड। देखिए, मैं बहुत ही स्पष्टता के साथ एक बात कहूंगा। जी गुरुजी, कि भारत जब अंग्रेजों से आजाद हुआ, तो हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने संविधान को बनाया और कहा कि यहाँ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। सुनिए, लेट मी कंप्लीट। अरे सुन लीजिए महंत जी, सुन लीजिए। दूसरी बात यह कि शादाब चौहान कोई नाचने वाला नचनिया या गायक नहीं है जिसका काम सबको खुश करना है। हम हक बोलेंगे, सच बोलेंगे, भारत के संविधान के अनुसार बोलेंगे। और संविधान में श्री राम की भी फोटो है, टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह की भी फोटो है। हम सबका सम्मान करते हैं,
जो भारत के मूल सिद्धांत हैं, संवैधानिक अधिकार है, उनकी रक्षा के लिए कार्य करेंगे। अगर एक धर्म के लिए कार्य कोई भी सरकार करेगी, इसमें एक धर्म का है सर्वधर्म सम्मान के लिए कार्य मुझे बताइए, तो उसका सम्मान हिंदुस्तानी नए साल की छुट्टी में एक धर्म का है, ज्यादा क्या उससे बेचैनी क्यों होती है? एक सेकंड ये व्यूअर्स के अंडरस्टैंडिंग के लिए सनातन प्रतीक है भारत का, सनातन कोई धर्म नहीं है। रिजवान जी शांत, सनातन प्रतीक है भारत का। बात रिजवान जी यू मेड योर पॉइंट। शदाब, अगर आप मुझे एक्सप्लेन करिए। शदाब हियर मी आउट। किसी की शदाब चौहान हियर मी आउट। मैं हम्बल क्वेश्चन, इत्मीनान से जवाब दीजिए, तसल्ली से जवाब दीजिए, जल्दबाजी मत करिए, मेरे को सीधे सवाल का जवाब दीजिए। हिंदुस्तानी नए साल में धर्म क्या है? मतलब इसके अंदर आपको एक तरफ का फायदा कहां दिखाई दे रहा है? पूरे नवरात्रों की छुट्टी नहीं करी गई है, हिंदुस्तानी नव वर्ष के पहले दिन की छुट्टी करी गई है, वो भी संसद की छुट्टी करी है, ऑफिस खुले हैं, काम कर रहे हैं लोग। मैं वही समझाइए। जब आम जनता काम कर रही है तो जनता के पैसों से चलने वाली सदन के नेताओं को मजे लेने के लिए छुट्टी दे दे रहे हैं आप। करिए तो सब गरीबों के लिए भी छुट्टी करिए, और रमजान पे करिए, आप नववर्ष पे करिए, आप रामनवमी पे करिए, कौन मना कर रहा है? लेकिन आप एक जगह करेंगे, दूसरी जगह नहीं करेंगे। आप एक जगह बजट देंगे, दूसरी जगह नहीं देंगे। हिंदुस्तानी नववर्ष को नहीं आप मानते हो नहीं मानते? बताइए। हमारी सरकार नहीं मानती, आप नहीं मानते, क्यों नहीं कोई मानते? नहीं मानता। आप अगर मानते मानते होते तो आज सारा देश उससे चल रहा नहीं मानती, होता। हम नहीं मानते। फाइनेंशियल ईयर बनाइए, सरकार जो मानती है तुम मानते हो क्या? नहीं होगा 1 अप्रैल ओके, सुनील यादव नहीं होगा फाइनेंशियल ईयर। सुनील यादव लेट मी गेट सुनील यादव चैलेंज कर रहा हूं आपको, नहीं कर सकते आप। सुनील यादव, आपके दो नेता जी दूसरे धर्म के मानने वालों के लिए भी छुट्टी होनी चाहिए, कल से रमजान भी है, उसकी भी छुट्टी होनी चाहिए, मुसलमान भी देश का नागरिक है। इसमें हिंदू मुसलमान कैसे आया? हिंदुस्तानी नववर्ष है, इसमें हिंदू भी मानता है, मुसलमान भी मानता है। गुड़ी पड़वा है, महाराष्ट्र में मनता है, हिंदू भी मनाता है, मुसलमान भी मनाता है। तो ये आपके सांसद हिंदू मुसलमान क्यों कर रहे हैं इसको? क्यों नहीं डांटते आप लोग और फिर कहते हो कि हम तो हिंदू मुसलमान करते ही नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं करते। समाजवादी पार्टी हिंदू मुसलमान नहीं करती है। और अगर समाजवादी पार्टी एसटी हसन और शफीकुर रहमान बर्क कौन सी पार्टी के सांसद है? मैं गलत बोल रहा हूं? प्रॉब्लम यह है कि एक बार आप पूरा सवाल कर लीजिए, हमारा जवाब ले लीजिए, क्योंकि मैं बीच में नहीं बोलता हूं, ना आपके ना दूसरे के। देखिए, अभी रिजवान भाई ने एक बात अच्छी कही कि माननीय अखिलेश यादव जी ने इस बात पे आपत्ति की कि भाई 1 लाख रुपए क्यों, 10 करोड़ रुपए दीजिए, सारे मंदिरों में ठीक से भजन हो, आरती हो, सबको प्रसाद मिले। तो हम कहीं, देखिए, आप सवाल कर रहे थे कि क्या हिंदू नववर्ष कोई मानता है कि नहीं? अरे माने या ना माने, हिंदू नववर्ष है, हम आप सब मानते, पूरा देश मानता है, इस पर कोई बहस नहीं है। मैं पूछ रहा हूं, ठीक है, आपने बोला, मैं आपकी बात को ऊपर रख रहा हूं। सरकार क्या शफीकुर रहमान बर्क और साथ ही साथ एसटी हसन ने गलत बयान दिए? आप खंडन करते हैं उनके बयानों का? हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि जहां पर जाति धर्म के बयान होंगे उससे हम सहमत नहीं होंगे। हम समाजवादी हैं और समाजवादी हैं, ये भी समाजवादी हैं, ये भी समाजवादी पार्टी के ही सांसद हैं जो बयान दे रहे हैं। मैं पूछ रहा हूं, मैं बड़ा सरल सवाल पूछ रहा हूं, इनकी बात से आप सहमत हैं, असहमत हैं? या तो आप सहमत होंगे, असहमत होंगे? नहीं, देखिए, जहां पर हिंदू मुसलमान की बात आएगी, बराबरी की बात नहीं आएगी, भेदभाव की बात आएगी, वहां बिल्कुल सहमत नहीं है। तो इनसे सहमत है कि नहीं है? नहीं है। अरे तो एसटी हसन और शफीकुर रहमान बर्क से आप संविधान पे हैं, और हम चाहते हैं कि इस देश में और सरकारें जो भी फैसला करें। शदाब कुछ कहना चाह रहे थे, 10 सेकंड शदाब चौहान को दिए। शदाब चौहान, और जो देखिए, मुझे लग रहा है कि आप कंफ्यूजन में हैं, आप उनको मानना भी नहीं चाहते, आप इनकार भी नहीं करना चाहते, आप इकरार भी नहीं करना चाहते। ओके, शदाब, ये इनका ऐसा अधूरा इश्क है मुसलमानों से कि उनका वोट तो चाहते हैं, लेकिन ना उनके नेताओं को ये अपनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी में बुलाते हैं, ना बर्क साहब, ना एसटी हसन साहब, और स्वार में अब मुसलमान इससे डाइवर्ट हो रहा है, इसीलिए क्योंकि सॉफ्ट हिंदुत्व पे जा रहे हैं। जो बीजेपी कर रही है वही ये कर रहे हैं। वक्त ब्रेक का हो चला है, ब्रेक के बाद भी टक्कर जारी है।
वेलकम बैक व्यूअर्स, आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज पे टक्कर का प्राइम टाइम एडिशन। सुनील यादव। देखिए अमीश भाई और कुछ लोग अपने आप को मुसलमान का ठेकेदार मान लें तो मुझे उनकी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। समाजवादी पार्टी सभी धर्मों सभी जातियों के लिए काम कर रही है और मुझे लगता है कि जो बोल रहे थे इनके जैसे मुसलमान नेता हमारे गली मोहल्ले में इनसे ज्यादा पावरफुल हैं, जो पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, समाजवादी व्यवस्था के लिए काम कर रहे हैं। तो आप आजम खान की पावर खत्म कर दिया आपने। आजम खान को बलि का बकरा बना दिया। आजम खान से बड़ा नेता है आपके यहाँ कोई? आजम खान साहब का क्या हाल किया तुम लोगों ने? अरे शर्म करो। कब तक मुसलमानों को गली का नेता? तुम्हें तो गली का नेता बनाना है ना, खुद बनोगे मुख्यमंत्री, मुसलमान गली का नेता। अरे जूतियां नहीं उठाएंगे हम आपकी। अब समाजवादी पार्टी ने मुसलमानों को अपना जो गुलाम बना के रखा है ना, भूल जाइए। ओके। फिलहाल सीएनबीसी आवाज की टक्कर में इतना ही। लेकिन सोचिए, रमजान के मौके पर बिहार सरकार एक फैसला लेती है 1 घंटे पहले आने का, 1 घंटे पहले जाने का, लेकिन उस पर कोई हाय तौबा नहीं होती। लेकिन हिंदुस्तानी नववर्ष की छुट्टी पर, जो कि सांसदों द्वारा डिमांड की गई, चेयर ने यह फैसला लिया, सरकार का इसमें कुछ लेना देना नहीं था, लेकिन उस पर हाय तौबा मचती है। यह बताता है कि सेकुलरिज्म का चश्मा सिर्फ एक तरफा नहीं है, आंखें भी सिर्फ एक तरफ ही देखती हैं। और यही सेकुलरिज्म देश के लिए घातक है। अगर आपको सेकुलरिज्म करना है तो दो तरफा करिए और हाय तौबा मत बचाइए। फिलहाल टक्कर को यहीं समाप्त करते हैं। शुभ रात्रि, गुड नाइट। अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। नमस्कार।